हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आप सबको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है देखिए, और सुबह का वक्त है, फजर की नमाज़ अदा हो चुकी है। बच्चे अभी सो ही रहे हैं और आपको जैसे पता है मैं उठती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और बस फिर उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ जब तक बच्चों का टाइम होता है, क्योंकि बच्चे आफ्टरनून की स्कूल जाते हैं। वैसे तो आज संडे है तो आज तो खैर बच्चों को जाना नहीं है, बट नॉर्मली वीकडेज़ में ऐसा ही होता है ना कि बच्चे लोग, मेरे बच्चों की आफ्टरनून की स्कूल है, तो मैं सुबह में अक्सर नमाज़ पढ़ने के बाद में सो ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए दिन निकलने लग रहा है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, और बस तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ सुबह में। और लो जी, बस ये अब सुबह का टाइम हो गया है, मतलब मॉर्निंग हो चुकी है, बच्चे सब उठ चुके हैं। और मतलब अभी इस वक्त ना, जब सुबह में हम उठे थे, एक्चुअली कल मेरी बहन आई थी ना, मैंने आप लोगों को बताया था सैटरडे के दिन मेरी बहन आई थी। हम लोगों को बिना बताया उसने आकर हम लोगों को सरप्राइज़ दिया। तो आज ये संडे का दिन है और संडे के दिन ना नॉर्मली सब बहुत देर तक सोते हैं, और लेकिन और आज तो क्या हुआ, आज तो सुबह 6 बजे तक हम सब बैठ बैठे कर रहे थे। बच्चे तो मतलब सो गए थे, पर हम बाकी सब लोग ना, सारी लेडीज़ बैठकर हम बातें कर रहे थे। तो ना सुबह 6 बजे सोए सब, नमाज़ वमाज़ पढ़कर ना, फजर की नमाज़ अदा करने बाद तब सोए। बट ना मेरे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, मतलब नॉर्मली वो कब कितने बजे भी सोए, देर से सोए जल्दी सोए, लेकिन वो 10 बजे से लास्ट 10 बजे लेट मतलब लास्ट है, उसके बाद वो नहीं सोते। तो बस 10 बजे उठ चुके थे बच्चे, तो मुझे उनके साथ में उठना ही पड़ा। बच्चे उठ गए थे तो उन लोगों को फिर मैंने नहलाया धुलाया, और बस फिर अपना ब्रेकफास्ट टाइमिंग था, तो ब्रेकफास्ट में मैंने पहले लोगों को एप्पल कट करके दिए। आप लोग बताना आपको आयशा की ड्रेस कैसी लगी, मोहम्मद की ड्रेस कैसी लगी। माशाल्लाह दोनों के दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस आज मैंने उठते इन दोनों को नहला धुला दिया। मैंने कहा दिन भर तो तुम लोग खेलो कूदोगे, फिर तुम लोग नहाओगी नहीं, और बस टाइम दिन पूरा ऐसे ही निकल जाएगा। तो इन लोगों को फिर खेल में भी डिस्टर्ब होता है ना, इन लोगों को फिर कुछ काम बताओ तो बस यहाँ पर मैंने इन लोगों को सेब कट करके दे दिया था, क्योंकि अभी बस सब उठने ही लग रहे थे, नाश्ता सबके साथ में होना था। तो बस। हाय शप्पू, कैसे हो तुम? इधर देखो, मम्मी की तरफ देखो, बोलो बताओ कैसे हो तुम शप्पू? शप्पू बताओ कैसे हो तुम? ठीक हो तुम? सच में? देखो ये दे दूँ शफक को, क्या करोगे तुम इसका? हाँ, टॉयज में लगा लगा के खेलोगे? अरे वाह, ठीक है मैं तुमको दे दूँगी ये। अच्छा और बताओ, अच्छा मम्मी को आई लव यू बोलो। आई लव यू मोर। अच्छा कलमा सुना दो। ओ मोहम्मदुर मोहम्मद। शप्पू टाटा कर दो, बाय। आपकी बल्ली छोटी, आपकी बल्ली छोटी, चुप्पा। अच्छा फ्लाइंग किस दे दो, चलो मम्मा को फ्लाइंग किस दे दो, इधर देखकर मम्मी को दो। अय्या को भी दे दो। और अय्या किधर है? अय्या को भी तो दिखाओ, हम अय्या कौन है? ये कौन है शप्पू? ये कौन है चप्पू? ये कौन है? छप्पू, ये वाली नहीं, ये कौन है? अप्पी। अय्या नहीं है ये। और अय्या कौन है? ये आ जाओ। हेलो शारमीन, कैसे हो तुम? हाँ, तुम इतने प्यारे से लग रहे हो। हाँ, मुझे तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, और तुम भी इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे बाल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तो बस ये दोनों की दोनों ना मेरी नीज़ है, दोनों की दोनों मेरी भांजी है माशाल्लाह से। देखियो, एक का नाम शारमीन है और एक का नाम शनाया है। वैसे तो ओरिजिनल नेम इनका शनाया है, बट इनको ज़्यादातर ना सब शफ़क़ शफ़क़ बोलते हैं, शफ़क़ शप्पू पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं प्यार में, बस ऐसे ही। तो बस माशाल्लाह से बड़े वाली शारमीन है और छोटे वाली शफ़क़ है। तो बस ये ना, ये दोनों बच्ची है ना, अच्छा ये लोग दोनों ना मुझे हमेशा से, मतलब शुरू से, पहले शारमीन भी मुझसे ना मुझे मम्मी मम्मी बोला करती थी ना। ये अपनी मम्मी को तो मम्मा बोलते हैं और मुझे मम्मी बोलते हैं। तो हमेशा से ये लोग मुझे मम्मी बोलते हैं। और छोटी वाली भी जब हुई तो ये भी मुझे मम्मी बोलने लगी, मतलब इन्होंने मुझे कभी खाला मौसी वगैरह नहीं बोला है, जबकि मेरी छोटी वाली बहन को ये लोग मौसी बोलते हैं, बट लेकिन मुझे ये लोग मम्मी बोलते हैं दोनों के दोनों। और ऐसा नहीं कि किसी ने पर्पसली बुलवाया हो,
बस ऐसे ही मतलब शारमीन तो जब हुई, जब समझदार सी होने लगी, तो तब जब परी को देखती थी एक्चुअली, कि परी मुझे मम्मी बोलती थी, तो परी को देख मतलब आयशा आयशा को देखा देखी ना शारमीन बोलने लगी मुझे मम्मी। तो बस ये भी फिर बोलने लगी, और बस अब शफ़क़ इसको देखकर सीख गई मुझे मम्मी बोलना। तो बस दोनों के दोनों ना मुझे मम्मी बोलते हैं, और माशाल्लाह खूब बातें बनाते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। और शफ़क़ तो सच में ना, अब शफ़क़ के बाल कट गए। शफ़क़ की ना मैं कभी आपको कोई पुरानी क्लिप दिखाऊंगी, जब उसके बाल थे ना माशाल्लाह इतनी क्यूट, इतनी प्यारी थी ना, वो एग्जैक्टली मेरी कॉपी थी। मतलब बचपन में जैसे ही मेरे मेरे एक दो फ़ोटोज़ हैं मैं बचपन के, मैं आपको कभी दिखाऊंगी तो देखना, वो मतलब वो और शफ़क़ दोनों एक जैसे, जैसा लगता है कि मेरी बेटी है। ज़्यादातर सब लोग अक्सर मुझे यही बोलते हैं ना कि ये तुम्हारी बेटी है क्या। तो बस ऐसी थी शफ़क़। और बस ये देखिए ना, यहाँ पर ना शारमीन मतलब बच्चे के लिए, इन लोग दोनों के लिए शारमीन गिफ्ट लाई थी, और मोहम्मद के लिए और परी के लिए। ये मोहम्मद का गिफ्ट था, इसमें स्टिक्स करनी थी, मतलब ये एनिमल्स वगैरह ये सब स्टिक करने थे। बहुत प्यारा लग रहा था सच में, मतलब मोहम्मद को देखकर बहुत मज़ा आया। खेलने के लिए कुछ एक्टिविटी मिली मतलब मोहम्मद को, ये तो ये जाकर लेकर आई थी, मतलब अपनी मम्मी के साथ में ना जाकर ये लोग लेकर आई थी। खुद मेरी बहन लेकर गई थी, तो कहने लगी तुमको क्या लेना है, कह रही मम्मी मुझे गिफ्ट लेना है वहाँ घर पर ले जाने के लिए, मोहम्मद के लिए और आयशा के लिए। तो ये लेकर आई थी। तो मोहम्मद की तो ये इसमें एक्टिविटी थी, एनिमल्स की पिक्चर्स थी उसमें, अलग अलग स्टिक करनी थी। और आयशा के लिए तो आयशा का फेवरेट गिफ्ट आया था एक्चुअली। पता है क्या ना, कभी कभार कुछ चीज़ें ना, मतलब कुछ कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना सच में। मतलब ये जो आयशा को गिफ्ट मिला है ना, ये स्टोरी बुक है एक्चुअली, द प्रॉफिट मोहम्मद स्टोरी ऐसा करके कुछ नाम है शायद इस बुक का। प्रॉफिट मोहम्मद स्टोरी ऐसा है, हाँ, बेड टाइम प्रॉफिट मोहम्मद स्टोरी। तो ये वाली बुक ना हम लोग करीबन 4-5 दिन पहले की बात है, रात में जब मतलब बच्चों, आपको पता है ना बच्चों को मैं रात में सोने से पहले स्टोरीज सुनाती हूँ। तो ना जब हम लोग, मैं इनको सुना रही थी ना, तो आयशा ने मुझसे एक दिन कहा मम्मी आप मेरे लिए ना कोई स्टोरी बुक मंगाओ। तो हम लोग रात में एक दिन बैठकर देख रहे थे ऐसे ही ऑनलाइन में स्टोरी सुनाते सुनाते, मैंने बीच में ना स्टोरी के मतलब मैं फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह, मतलब मैंने कुछ खोला ऑनलाइन ऐप, और मैंने कहा चलो ठीक है हम लोग देखते हैं इस पर कोई स्टोरी बुक वगैरह हो। तो मैंने उसमें ढूंढिया, तो मुझे ये इस्लामिक स्टोरीज़ बहुत सारी मिली। मतलब मैं बच्चों को ज़्यादातर इस्लामिक स्टोरीज़ ही सुनाती हूँ, ताकि उन लोगों को कुछ नॉलेज भी मिले इस्लाम बेस पर भी, और भी मतलब अच्छी चीज़ें मतलब सुनने को मिलती, समझ में आती है, गुड डीड्स वगैरह समझते हैं बच्चे। तो वो मैं इनको अक्सर सुनाती हूँ ना। तो फिर मैंने ना कई सारी बुक्स देखी, और मुझे जेन्युइनली इसमें ना यही वाली बुक मुझे अच्छी लगी। मैंने कहा हाँ चलो, इसमें हमारे नबी की बातें हैं, उनकी रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, तो ये बच्चों को पता होनी चाहिए। तो मैंने इसको काट कर छोड़ दिया कि सुबह उठकर ऑर्डर करूँगी, और बस फिर मॉर्निंग में मैं भूल गई। लेकिन 4-5 सच में भी 4-5 दिन पहले की ही बात है, और आयशा को ये मतलब गिफ्ट ही आयशा को यही मिला। तो आयशा तो सच में बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसको भी ना बहुत अच्छी लगती है ना ऐसी कोई स्टोरीज, मतलब ऐसे तो नॉर्मली उसको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, बट लेकिन सच में इस्लामिक स्टोरीज सुनना उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसको बहुत इंटरेस्ट आता है, वो जानना चाहती है, उसको क्यूरोसिटी रहती है कि मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो अक्सर पूछती रहती है मुझसे, कुछ पूछती रहती है, मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा वैसे कैसे हुआ था। तो अक्सर चीज़ों की नॉलेज वो लेती रहती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके की चीज़ें ना। तो सच में उसको वो मिली ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई अपनी बुक लेकर। और बस आज सच में इसी वजह से रात में वो जल्दी सो भी गई थी कि ना मम्मी मुझे सुनाएंगी तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो मम्मी सुनाएंगी नहीं। तो मैंने उसे कह रखा था 11 बजे से अगर तुम लेट है ना तो मैं तुमको नहीं सुनाऊँगी। तो बस इसलिए आज बहुत जल्दी आ गई थी आयशा लेटने के लिए। तो बस ये देखो, ये है मोहम्मद की वो जो एक्टिविटीज़ वगैरह मैं बता रही थी ना, उसमें एक्टिविटी है ये ऐसे अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, और उनके पिक्चर्स हैं, और उनको ये पिक्चर्स हैं, इनको उनके शेप के अकॉर्डिंग स्टिक करना है। तो मोहम्मद के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पास हो गया है, और अच्छे से वो खेल भी लेगा, और कुछ क्रिएटिविटी भी हो जाएगी मोहम्मद की। तो ये गिफ्ट ये दोनों के लिए लेकर आई थी शारमीन और उसकी मम्मी, दोनों के मतलब दोनों को ही बहुत अच्छे लगे उनके गिफ्ट। खैर माशाल्लाह से दोनों को ही पसंद आए हैं। तो बस ये गिफ्ट थे बच्चों के। आप बताना आपको कैसे लगे दोनों के गिफ्ट, खासकर आयशा का, मोहम्मद का। और ये देखो, ये लिखा, ये उसकी खाला ने लिखा हुआ था उसके लिए, आयशा के लिए ये नोट। तो बस ये देखिए लोगों की ये तो मोहम्मद की एक्टिविटी है। और चलो अच्छा है, मोहम्मद को भी कुछ मिल गया करने के लिए घर पर। और बस यहाँ पर यही ना, सच्ची बच्चे बहुत ही खुश हो गए। एक तो सबसे पहले तो ये कि सरप्राइज़ मिल गया बच्चों को कि भाई बच्चे आ गए, तो सच्ची में बहुत खुशी हुई इन लोगों से मिलकर। और बहुत टाइम से आयशा मिस भी कर रही थी शारमीन को, और अब मिल गई तो उसको सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बस यही था। और बस ना सच में मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ, तो बस उसके थ्रू ये लोगों की स्पेशल मेमोरीज़ है जो इन लोगों के लिए लाइफ टाइम स्टोर रहेंगी, जो ये लोग बड़े होकर देखेंगे। जब ये देखेंगे तो इन लोगों को याद रहेगी अपनी मेमोरीज़। बड़े होने के बाद पता नहीं इन लोगों को चीज़ें याद रहती है नहीं रहती है।
तो बस ये देखिए ना, यहाँ पे ये ना ये आंवले हैं, और ये पता है कहाँ के, ये हमारे फार्म हाउस के हैं। ये मैं उन्होंने भेजे थे, बच्चों के अब्बू ने भेजे थे ना हमारे फार्म हाउस पे ना। मतलब हमारे फार्म हाउस पे ना बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स के ना पेड़ हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे। उसमें आम के भी हैं, आंवले के भी है, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह भी है, और पेरू भी है, बहुत मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे फल फ्रूट्स के पेड़ हैं उसमें। और काफ़ी बड़ा फार्म हाउस है। इंशाल्लाह मैं आपको कभी किसी दिन उसकी भी क्लिप शेयर करूँगी। तो ना ये वहाँ से आए हुए थे, तो इन्होंने मुझे भेजे थे कितने सारे आंवले। मतलब ये तो बस ये थे जो नीचे गिरे हुए थे, जो पिक किए हुए थे, ये वो थे, टूटे हुए तो अभी भी नहीं थे। तो ये देखिए कितने मस्त है ना, एकदम इतने फ्रेश यार, घर के बने हुए ऐसे फ्रूट्स। और खासकर आंवला, ये तो इतना हेल्दी होता है, इतना हेल्प होती है ना, मतलब इससे स्किन के लिए, बालों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इतना हेल्दी रहता है, इतना अच्छा रहता है। तो मैंने बोला यार, मैं उस वक्त वो नहीं, अगर मैं होती तो ये मैं ज़रूर लेती। तो इतने सारे आंवले आए हुए थे ना, वो लेकर आए थे जो वहाँ पर, मतलब जो वहाँ पे सर्वेंट है ना, तो वो लेकर आया था घर पर के ना। ये देखो वहाँ पर कितने सारे आए हुए, इनका मैं क्या करूँ। तो फिर बस इन्होंने मंगाए थे, कहने लगे चलो यहाँ ले आओ, यहाँ हम किसी को दे देंगे। तो ये वहाँ से आए थे। और ये देखो, ये ना मोहम्मद के स्कूल की क्लिप है, जो मुझे उसके स्कूल वालों ने भेजी थी ना। मोहम्मद के स्कूल में मैंने बताया था ना बीच में एक दफ़ा कि क्ले मंगाई थी मैंने इन लोगों को फ्रूट्स बनाने के लिए, जिसके इन लोगों ने नेल्स वगैरह बना दिए थे। तो ये उसी दिन की क्लिप है। स्कूल में कंपटीशन हुआ था ना, सब बच्चे बना रहे थे, तो उनके स्कूल वालों ने मुझे क्लिप शेयर की थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए, बच्चों की क्रिएटिविटी। कितने छोटे छोटे बच्चे क्या क्या बना लेते हैं यार, सच में है ना, कितना मज़े की बात है। तो बस ये स्कूल वालों ने मुझे शेयर की थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो बस ये मोहम्मद ने तो इसके क्ले के जो मैंने इसको घर में ला कर दी थी, उसके बस नेल्स ही बनाए हैं। उसको तो नेल्स बनाने का, मतलब उसको इतना नहीं क्रेज़ था नेल्स बनाने का, बट आयशा को बहुत था, और आयशा ने उसको भी वो क्रेज़ लगा दिया था। तो मोहम्मद ने खूब बनाया, लेकिन फिर हाँ, उसने घर में चेरीज़ और ऑरेंज एप्पल वगैरह बनाया था उससे। और क्लास में भी बनाया था उसने, ये उसी के बनाए हुए हैं। ये जो अभी ग्रेप्स और हो गए थे ना, ये वो मोहम्मद के ही बनाए हुए थे। तो बस यही था इनका कंपटीशन, जो इनके क्ले मोल्डिंग कंपटीशन था, यही हुआ था। और ये देखिए, ये अब शाम के वक्त की क्लिप है। जब शाम का वक्त हो रहा था, जब ना आयशा और शारमीन दोनों ना बैठकर अपना दुख शेयर कर रहे थे एक्चुअली एक दूसरे के साथ में, क्योंकि शारमीन अपने घर जा रही थी ना आज शाम को। तो बस उसको रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा। आयशा भी ऐसी ही हो रही थी, और शारमीन भी ऐसी ही हो रही थी। दोनों बैठकर ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो रहे थे, दोनों के दोनों बहुत रोने के जैसे मुंह बना के बैठे थे। हालांकि उसकी मम्मी ने कहा था कि वो नेक्स्ट वीक वापस आ जाएगी, एक हफ्ते के लिए जा रही है। उनको अपने घर का थोड़ा सामान वामान सेट करना है, थोड़ा काम वाम करना है घर में, तो उनको जाना ज़रूरी है मंडे को, मतलब चीज़ें उनको देखनी है, करनी है। तो बस लेकिन आयशा का तो बस, आयशा भी ऐसी और शारमीन भी एक्चुअली ऐसी, दोनों ही ऐसे हो रहे थे, दोनों एकदम अपसेट हो गए थे। और ये ना आयशा ने शारमीन के लिए बनाया था, पता है, ये उसने ड्रॉ किया था। देखो कितना प्यारा सा ना उसने हॉर्स ड्रॉ किया यार, कसम से माशाल्लाह से ना आयशा की ड्राइंग स्किल बहुत ही गुड है, बहुत अच्छी है। ये देखो उसने खुद से बनाया ये है कि ना, उसको कहने लगी मैं ना, अच्छा ठीक है, मैं शारमीन को कुछ गिफ्ट दूंगी अपनी तरफ से बनाकर। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम दे दो। तो ये उसने उसके लिए बनाया था। और मी एंड माय सिस्टर, ये देखो ये भी बनाया था उसके पीछे, ये भी ड्रॉ किया था। तो कितनी प्यारी सी ड्राइंग है ना आयशा की। आप लोग मुझे बताना आपको आयशा का बना हुआ हॉर्स कैसे लगा, वो भी उसने अपनी सिस्टर के लिए बनाया। मैंने कहा चलो अच्छा है। मैं आयशा से कहने लगी कि तुम बड़े होके ना अच्छे क्या बोलते हैं वो, जो जिनकी पेंटिंग्स वगैरह एग्जीबिशन लगती है, उनको क्या कहते हैं, इस वक्त मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैंने कहा तुम तो बड़े होके आर्टिस्ट बनोगे, और फिर तुम ऐसे ही ना पेंटिंग बना बना के अपनी बहन को, अपनी कज़न बहनों को देना। मैंने कहा तुम्हारी कज़न बहनें हैं सबिया, सारिया, सानिया, शारमीन, सबको तुम ऐसे ही देना। तो कहने लगी हाँ मम्मी, सच में ना मैं बड़ी होकर सच्ची में ऐसे ही पेंटिंग करा करूँगी ना, मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाऊँगी, और मेरी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स ना जगह जगह लगेगी। उसको बहुत शौक है पेंट करने का, मतलब ड्राइंग वगैरह करने का, सच में बहुत शौक है। तो बस यहाँ पर देखो यही हालत हो रही थी आयशा की, शारमीन की, दोनों देखो कैसे अपसेट हो रहे थे, दोनों के दोनों गले लगकर रो रहे थे। तो इस वक्त ना हम लोग दोनों, नजमा भी और मैं, मतलब मेरी बहन और मैं, हम लोग दोनों इनका इतना मजाक बना रहे थे। हमने बोला चलो, और फिर हमने इन लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें कही भी कि चलो, उसने भी कहा शारमीन से कि चलो मैं तुम्हारे को कुछ दिला दूंगी, मैं कुछ कर दूंगी, पर शारमीन बोलने की मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैंने भी आयशा से कहा, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे को कुछ दिला देती हूँ, चलो आइसक्रीम वगैरह या और कुछ तुम्हारे को चाहिए। मैंने कहा चलो ले लेना। तो कहने लगी नहीं, इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोनों के दोनों ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे, अपना दुख मना रहे थे। तो मैंने कहा एक हफ्ते की बात है, उसने कहा है वो सैटरडे संडे फिर आएगी, बट लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के दोनों ऐसे ही अपसेट होके बैठे थे। और बस फिर ना उन लोग चले गए थे, 6 बजे के आसपास चले गए थे। और बस 6 बजे के बाद में फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे कपड़े वगैरह धोने थे, मैं कपड़े धोने लग गई। और बस फिर ऐसे ही ना डिनर का टाइम हो गया।
और बस डिनर में क्या, आज मैंने ना आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी। और देखो मोहम्मद का मुझे ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है एक्चुअली, सच में ना बहुत प्यारा लग रहा है। कुर्ता पजामा मोहम्मद के ऊपर बहुत सूट करता है एक्चुअली ना। ऐसे इसके पास में एक दो ही है कुर्ते पजामे, लेकिन सच में वाकई में माशाल्लाह से कुर्ता पजामा मोहम्मद के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मुझे सच में मोहम्मद बहुत प्यारा लगता है कुर्ते पजामे में। तो बस यहाँ पर ना ये अपनी बॉडी दिखा रहा था, बोल रहा था मैं बॉडी बिल्डर हूँ। इसके अब्बू ने इसका नाम ना बॉडी बिल्डर रखा है। एक्चुअली इसके नानू ने इसका नाम ना पहलवान रखा था। वो अक्सर हमेशा इसको पहलवान, जब भी कभी इसको आते थे इसको पहलवान पहलवान बोलते थे। तो उसी को देखते हुए ना इसके अब्बू ने इसका नाम इसको बोल दिया कि बॉडी बिल्डर, अब से मैं तुझे बॉडी बिल्डर बोला करूँगा। तो तब से अब्बू भी इसको बॉडी बिल्डर ही बोलने लगे। तो ये वही दिखा रहा, बोलता मैं बॉडी बिल्डर हूँ। तो बस आज यही था आज का हमारा ब्लॉग, और आज के ब्लॉग में बस यही था। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।